बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम ऑफिशियल यूट्यूब पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। और इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले जो मीडिया टॉक किया डॉक्टर शहबाज गिल के केस के हवाले से, उसमें इमरान खान साहब ने डॉक्टर शहबाज गिल का दिफा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अगर शहबाज गिल ने कोई गलत बात की है तो उस पर चार्ज फ्रेम करें, लेकिन उसे सफाई का मौका दें। बस ये टोटल स्टेटमेंट है। और इसके अलावा उन्होंने दो एतराज़ात उठाए। नंबर एक ये कि नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, डॉक्टर मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी के ऊपर क्यों नहीं केस बनाए गए जब वो इदारों के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे थे। और दूसरा उनका एतराज़ ये था कि जिस तरीके से ये गिरफ़्तारी हुई है वो गलत था, शीशे तोड़े गए, तशद्दुद किया गया। तो सबसे पहले जो तरीक़ाकार गिरफ़्तारी का था वो तो CCTV फुटेज में सामने आ गया। वो पूरी दुनिया ने देख लिया कि तशद्दुद तो कोई हुआ नहीं। वो ड्राइवर बाद में जो कमीज़ फटी हुई थी, हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, पट्टी पर स्याही थी और गर्दन पर निशानात थे ज़ख़म के, नाखूनों के, तो वो पता नहीं कब कैसे किसने डाले। और बाकायदा तौर पर उसके ऊपर कोई शायद प्लानिंग के साथ ये किया गया, जिसके बाद इमरान खान साहब को भी मिसगाइड किया गया, गुमराह किया गया और उनसे गलत ट्वीट कराया गया। हालांकि पता होना चाहिए था कि आजकल के ज़माने में सेफ़ सिटीज़ का कॉन्सेप्ट है और किसी भी गली मोहल्ले सड़क पे अगर आप किसी बड़े शहर में हैं तो वहाँ पे कैमरास जो हैं वो आपको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ़्तारी की तमाम तर CCTV फुटेज रिलीज़ हो गई और उसमें देखा जा रहा है कि सिर्फ एक जो हरकत हुई है पुलिस वालों की तरफ से वो ये थी कि गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल बाहर निकलते हैं और बड़े आराम से वो उनको लेकर चले जाते हैं। ना तो डॉक्टर शहबाज गिल पे कोई तशद्दुद हुआ जैसा कि उनका ड्राइवर कह रहा था, ना उनको कोई राइफलों के बट मारे गए, ना ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला गया, ना उस पर तशद्दुद किया गया, ना उसकी कमीज़ फाड़ी गई, ना ही उसको किसी किस्म का ज़ख्मी किया गया। तो सारा जो कह रहे थे, फवाद चौधरी साहब का भी ट्वीट था और खान साहब से भी ट्वीट करवाया गया, वो बात गलत साबित हुई। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि चार्ज फ्रेम करें और ट्रायल चलाएं, तो ये तो खुद इमरान खान साहब ने कह दिया कि अगर उसने कोई गलत बात की है तो चार्ज फ्रेम होना चाहिए और ट्रायल है। बल्कि इमरान खान के जो सियासी मुखालफीन हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। वो ये तो नहीं कह रहे कि शहबाज गिल को फौरी तौर पे बगैर ट्रायल के या बगैर चार्ज फ्रेम किए कोई सज़ा सुना दे। कानूनी जो तरीक़ाकार है वो यही है। एक जो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है खान साहब को, क्योंकि वो ज़ाहिर है वकील तो है नहीं, तो वो कहते हैं कि सफाई का मौका दिया जाता है। तो सफाई का मौका ट्रायल में ही दिया जाता है, ट्रायल के ज़रिए से। लेकिन कहीं कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि वो सफाई का मौका देने से पहले आप मुल्ज़िम को अरेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ही ये कि जब किसी शख्स के ख़िलाफ़ FIR कटती है और वो मुल्ज़िम डिक्लेयर हो जाता है तो फिर सबसे पहले उसको गिरफ़्तार किया जाता है, उसके बाद फिर उससे तफ्तीश की जाती है। उस तफ्तीश में फिर ये देखा जाता है कि ये बेगुनाह या गुनाहगार है। अगर पुलिस को कोई एविडेंस मतलूब है तो उसको गैदर किया जाता है। जैसे आज पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में यह बोला जी कि हमने वो पेपर जिसे देखकर डॉक्टर शहबाज गिल पढ़ रहे थे वो भी रिकवर करना है और इनकी आवाज़ को ऑडियो फोरेंसिक्स के लिए लेबॉर्ट्री में भेजना है। तो वो तफ्तीश तो जारी। अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस केस में मुमकिन है कि मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ़्तारियाँ हों, क्योंकि ये FIR शहबाज गिल अकेले के ख़िलाफ़ नहीं है। ये FIR है शहबाज गिल वगैरह के ख़िलाफ़, यानी कि शहबाज गिल एंड अदर्स। अब वो अदर्स में क्योंकि FIR का मतन आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि अपने साथियों के साथ मिलकर शहबाज गिल ने ये इंसिडेंट किया है। तो उन साथियों में कौन लोग आ सकते हैं वो तफ्तीश पे डिपेंड करता है। हो सकता है डॉक्टर शहबाज गिल ख़ुद कोई नाम सामने ले आए, हो सकता है उनसे जब तफ्तीश हो पुलिस कोई नाम सामने लेकर आए कि जी इन नामों से डॉक्टर शहबाज गिल मिले थे, मुलाकात हुई थी बीपर देने से पहले, या उनका मोबाइल जो है वो अगर पुलिस अपने रिकॉर्ड में अपने कब्ज़े में लेती है और उसके बाद उसको देखती है तो उससे पता चल जाए कि बीपर देने से पहले बीपर के हवाले से उनकी किससे गुफ्तगू हुई थी और बीपर देने के बाद उनकी किससे गुफ्तगू हुई थी। तो वो तमाम लोगों को तफ्तीश में शामिल भी किया जा सकता है, गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। और आपको पता है कि एक निजी टेलीविज़न का नाम भी इस हवाले से आ रहा है, लेकिन बहरहाल अभी मैं उस हवाले से बात नहीं करना चाहता क्योंकि कोई ये ना समझे कि पता नहीं क्यों बात की जा रही है या क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। एक तो डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से बात है कि दूसरी इमरान खान साहब ने ये बात की कि साजिश जो ऑपरेशन रजीम चेंज था वो अभी तक जारी है और उसका अगला स्टेप ये है कि ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसकी और फ़ौज की लड़ाई करवानी। तो सवाल ये है कि ये कौन चाहता है, और अगर कोई चाहता है और वो ये कर रहा है
तो क्या फ़ौज को नहीं पता चला? क्या फ़ौज इतनी ही मासूम है और इतनी ही इनकेपेबल है कि उन्हें पता ही नहीं चला? फ़ौज को तो सब पता चल ही रहा होगा ना कि अगर उनके ख़िलाफ़ मिलिशियस कैंपेन चल रही है तो वो कौन कर रहा है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर जो गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं और ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं ट्रेटर की इस्तिलाह को इस्तेमाल करके, वो कौन कर रहा है? DGISPR की जिस तरह से तजलील और तहकीर की गई है वो किसने की है? और इदारों पर जिस तरह से हमला हुआ है वो किसने किया है सोशल मीडिया पर? और ना सिर्फ ये, बल्कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें शोहदा के हवाले से जो ट्रोलिंग हुई उसके कुछ किरदार सामने हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर एतराफ़ किया कि हमारा ताल्लुक़ PTI से है और PTI के चंद लोगों की और हवारियों की और हमायतियों की तकरीरें और कंटेंट देखकर हमने फिर इंस्पायर होकर इस तरह की मुग़ल्लज़ात बकी थी शोहदा के हवाले से हेलीकॉप्टर क्रैश इंसिडेंट में। उन्होंने माफ़ी मांगी, फिर कुछ और लोग सामने आ गए, उन्होंने माफ़ी मांगी। तो कहने का मकसद यह है कि जब इतना कुछ आपके अपने कैंप से हो रहा है और रिकॉर्ड पर है और आपकी तकरीरें रिकॉर्ड पे है, जिसमें आप कह रहे हैं मीर जाफ़र, मीर सादिक, जिसमें आप बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की अवाम को ये कन्विंस कर रहे हैं कि इस मुल्क में बैरूनी साजिश के नतीजे में हुकूमत का तख्ता उल्टा है। तो और ये बहुत बड़ा सवाल है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ और इदारों की कैपेबिलिटी पे। तो आप ख़ुद तो ये सवाल, फिर आप न्यूट्रल को जिस तरह से प्रेजेंट करते रहें, फिर आप मिस्टर एक्स की मिस्टर वाई की बात करते रहें, तो जितना कुछ भी था आप एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके बाद फिर उस स्टेटमेंट को लेकर जो ट्रोलिंग होती है, जो बदजुबानी होती है, जो बदतमीज़ी होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आज तक हमने ये देखा था कि सियासतदानों के हवाले से PTI करती थी, मीडिया वालों के हवाले से करती थी, दूसरे जुडिशरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी के हवाले से करती थी, लेकिन अभी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी इससे बच नहीं सकी है और बहुत देर से हो रही थी और उधर से कोई रद्द अमल नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब डॉक्टर शहबाज गिल ने बाकायदा तौर पर ये रेड लाइन क्रॉस की, विच apparently prima facie amounts to inciting conspiracy within the ranks and files of the armed forces, जो कि FIR में लिखा हुआ है, FIR का इल्ज़ाम है, तो फिर जाहिर बात है कि वो एक्शन हुआ और बड़ा ही सख्त एक्शन हुआ और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पर जा रही है। आप देखें असद उमर का स्टेटमेंट आया कि शहबाज गिल ने जो भी कहा मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। यही बात फवाद चौधरी ने कह दी है और इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं परवेज़ इलाही साहब, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसमें अकल ही नहीं है, इसने क्या स्टेटमेंट दे दिया। तो अब PTI अपने आप को डिस्टेंस कर रही है। फिर शहबाज गिल को आज सुबह जब पेश किया गया है अदालत में, तो नॉट इवन अ सिंगल कुलीग ऑफ शहबाज गिल वॉज अकम्पनिंग हिम, कोई एक सियासी रहनुमा नहीं। उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं कि वो जो 3-4 नाम है कि शहबाज गिल एंड अदर्स, जैसा कि मैंने FIR में आपको बताया, तो कहीं उनका नाम ना आ जाए और उनको फौरी तौर पे मौके पे वहाँ पे अरेस्ट ना कर लिया जाए। तो एक तो ये बात है कि आपने ये देखना है, जब आप कहते हैं कि लड़ाई कोई करवाना चाहते हैं तो आप ये देख लें कि किसी को लड़ाई करवाने की ज़रूरत है क्या? आप खुद अपने ओवर कॉन्फिडेंस में, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में, अपने तकब्बुर में, अपनी रऊनत में, अपनी अना में, अपनी ज़िद में चीज़ों को इस हद तक ख़राब कर बैठे हैं। और मैं सिर्फ इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं ख़ास तौर पे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इमरान खान के मुशीर हैं, जिन्होंने इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद धकेला है इस सारी सिचुएशन में और धक्का दिया है। और इमरान खान भी कन्विंस थे, जाहिर बात है, मैं ये नहीं कह सकता इमरान खान ने सारी सिचुएशन से बरी और जमाए, जाहिर बात है उन्हें कोई डिक्टेट तो नहीं करता होगा PTI में, उन्हें कोई फोर्स तो नहीं कर सकता, बल्कि वो डिक्टेट करते हैं। लेकिन उनका जो भी माइंडसेट है, उनको बाकायदा तौर पे जो मुशावरत मुशीर का काम ये होता है कि लीडर अगर कहीं पे कोई गलत फैसला करने जा रहा है तो मुशीर कम से कम उसकी निशानदही तो करे। लेकिन अगर वहाँ पे होनी सिर्फ चापलूसी है, वहाँ पर होना सिर्फ यस सर है और आप जो कह रहे हैं वही सही है और कुछ भी सही नहीं है और आप ही अक्ल कुल हैं और आप ही सब कुछ हैं और आप ही मकबूल हैं और आपकी मकबूलियत का पैमाना इस हद तक जा चुका है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई सियासी जमात है इत्तेहादियों की शक्ल में, वो जुडिशरी है, वो इलेक्शन कमीशन है, वो मीडिया है, वो फ़ौज है, वो ब्यूरोक्रेसी है, सब स्टेक होल्डर्स में इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश हुई है तो वो उनके मुशीरों की तरफ से हुई है जिन्होंने उनको गैर मकबूल किया और इस हद तक गैर मकबूल किया कि लोग परेशान हो गए, मुतनफ़र हुए बाकायदा तौर पर PTI से। और सबसे बड़ी बात जो थी, और मैं हैरान होता हूँ कि रियासत मदीना की बात होती है
और इस्लाम का तो सारा दारोमदार बुनियादी तौर पे अखलाकियात पे है, हुस्न सलूक पर है। और यहाँ पर वो बातें कही जाती हैं, मतलब कि खुद को निकाल कर बाकी सबको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे इनसे बुरे लोग कुर्राए अर्ज पर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि चलो आपके सियासी मुखालिफिन ने जो भी करप्शन की होगी आप उनको एक्सपोज करें, हम भी शोज करते हैं, हम लोगों को एक्सपोज करते हैं, गलत काम करने वालों को एक्सपोज करते हैं, लेकिन एक्सपोज करने का भी एक तरीक़ाकार है। और फिर ये कि अगर सबूत शवाहिद और वो बाकी चीज़ें नहीं है तो फिर उस हिसाब से आप इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। लेकिन अगर आप फतवे देना, आप अपनी अदालत लगा लें, आप खुद कहें कि मैं कह रहा हूं ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है, ये ज़मीर फरोश है, ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है, तो फिर गुंजाइश ही नहीं है अदालत की या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की। फिर सारा निज़ाम आप ही चलाएं और आप ही उसको लेकर चलें और आपके कहने पर आपके फॉलोवर ने तो मान देना है। और उसमें मेजॉरिटी उन लोगों की है जो आपका यूथ है, जो आपका टाइगर है, वो जो है उसकी ट्रेनिंग कुछ इस तरह से होगी बदकिस्मती से कि वो हुब्बे इमरान और बुग़्ज़े नाक़िदे इमरान के अलावा और कोई उसके पास है नहीं विजन, सियासी बसीरत। जो इमरान के हक़ में बात करेगा वो उसकी वाह 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 करेगा, जो इमरान पर तनकीद करेगा इससे कतई नज़र कि वो तनकीद जायज़ है या इमरान खान के भले के लिए है, मुल्क के मुफाद में है, रियासत के मुफाद में है, वो उसको मुल्क दुश्मन, गद्दार, ज़मीर फरोश, लफाफा, चोर, डाकू सब कुछ कह देंगे। और ये सिलसिला सिर्फ अगर एक हद तक रहता तो भी शायद इतना बुरा रद्द-ए-अमल या इतना सख्त रद्द-ए-अमल ना आता, लेकिन अब इससे कोई बचा ही नहीं था ना। हर कोई तो इसकी जद में आ गया, जैसे मैंने आपसे कहा। तो इमरान खान को ये समझना चाहिए कि मकबूलियत का पैमाना सिर्फ ये नहीं है कि आप जलसे कितने बड़े कर रहे हैं, मकबूलियत का पैमाना सिर्फ ये नहीं है कि आप आवाम में मकबूल हैं और आपकी एक कॉल पे लोग बाहर निकल आते हैं और एहतजाज भी करते हैं और जलसे भी करते हैं और आप सोशल मीडिया पे भी आपके साथ करते हैं। मकबूलियत का पैमाना ये भी है कि स्टेक होल्डर्स रियासत के जो हैं वो आपके साथ अब ताल्लुक़, आप उनके साथ आपका कोई वर्किंग रिलेशनशिप बचा ही नहीं है। किसके साथ आप वर्किंग रिलेशनशिप में आगे चलने के लिए तैयार हैं या चल सकते हैं, या गुंजाइश छोड़ी है आपने चलने के लिए। तो ये एक और चीज़ है जिस हवाले से देखना चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं पहले भी ये कह चुका हुआ हूँ कि अगर आपकी हुकूमत गई थी और वो गलत तरीके से गई थी तो आप दिल बड़ा करते और उसके ख़िलाफ़ कानूनी आइनी ऑप्शंस इस्तेमाल करते, अवाम की अदालत में जाते, अपने टाइम पर इलेक्शन लड़ते। ये हुकूमत तो आप कह रहे हैं ना कि परफॉर्म नहीं कर रही, 3.5-4 महीने में महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जब आपने एक अफरा तफरी का आलम पैदा किया, सियासी बहरान पैदा किया, आइनी बहरान पैदा किया, बैरूनी साजिश का बयानिया बिल्ड किया, उसकी जद में कौमी सलामती आई, उसकी जद में इदारे आए, उसकी जद में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आए, उसकी जद में DGISPR आए, उसकी जद में बाकी बहुत सारे इदारे आए, मीडिया भी आ गया। तो ये और फिर मुझे समझ नहीं आता है कि कोई सियासतदान छोटा भी होगा ना, मोहल्ले गली का UC का भी सियासतदान है ना, जिसने सिर्फ 4 पिंडों से इलेक्शन लड़ना है, 4 देहातों से, वो भी 4 देहातों में जाके ये नहीं कहता होगा कि वो एक ही देहात जो है वो अच्छा है, बाकी सब बुरे। इमरान खान साहब बात ये करते हैं कि जी एक ही चैनल हक पे, बाकी सब बातिल हैं, बाकी सब बददियानत है, बाकियों की कोई वैल्यूज़, कोई एथिक्स नहीं है। चलो आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग मीडिया में प्रोपेगेंडा करते हैं मेरे ख़िलाफ़ और मेरे पास उसके शवाहिद मौजूद हैं और उनको मैं जानता हूँ और वो ये लोग हैं, आप उनको एक्सपोज भी करें, आपके पास राइट है। लेकिन आप चीज़ों को इतना ओवर सिंप्लीफाई करते हैं कि जो आप पे जायज़ तनकीद भी कर रहा है उसको मुल्क दुश्मनी और रियासत दुश्मनी और ज़मीर फरोशी और करप्शन और चोर डाकुओं का साथी और लफाफे से आप जोड़ते हैं। तो हर किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता। जैसे कि मैं ये कह चुका हूँ पहले कि जो कुछ भी मेरे साथ ट्रोलिंग हुई है ज़ाती तौर पर, उससे कतई नज़र इमरान खान जहाँ पे दुरुस्त होगा मैं बोलूँगा कि दुरुस्त है, लेकिन जहाँ पे गलत होगा मैं बोलूँगा कि गलत है। लेकिन लोग ऐसे हैं कि जब आप उनको माँ बहन की गाली निकालेंगे, आप उनकी किरदार कुशी करेंगे, आपके शर से कोई महफूज नहीं रहेगा, तो वो तो ज़हनी तौर पे परमानेंटली आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, वो फिर आपके ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो ये कहाँ की सियासत है? ये अक्लमंदी की सियासत है कि आप लोगों को खुद ही अपने ख़िलाफ़ करते जाएं। जो आपके ख़िलाफ़ नहीं भी होता उसको भी आप ख़िलाफ़ कर देते, फिर कोई आपसे रुजू करने की कोशिश करता है उसको आप धुतकारते हैं।
ये अजीब पॉलिसी है। तो ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जब इंसान को हो जाता ना, मैं इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा अकेले की, मैं जमात की बात कर रहा हूँ, सफ़े अव्वल की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया है। अब वो पता नहीं उन्होंने इमरान खान के डिलिबरेटली दुश्मनी की है इमरान खान के साथ के उसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया। वो आदमी जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था एक टाइम पे, इवन के पॉलिटिशियन होते हुए भी पसंद किया जाता था, उसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया कि हर बंदा जो है वो अब इमरान खान के ऊपर उंगलियां उठा रहा है, उसके साथ बैठ के वर्किंग रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत गलत पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी जो कि अडॉप्ट की गई है। अब शहबाज गिल साहब के केस का जहाँ तक ताल्लुक है, अब आने वाले दिनों में पता लगेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या पॉलिसी अडॉप्ट करेगी। आया कि इस केस के बाद अब वैसे PTI का जो उनकी जो हिकमत अमली लग रही है, उनके जो मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं या रद्द अमल जो सामने है, उससे लग रहा है कि अब वो थोड़े परेशान हैं। अब उन्हें लग रहा है कि दिस इज़ समथिंग रियली सीरियस, ये मामला बिगड़ गया है, ये हाथ से निकल गया है, ये कोई छोटी बात नहीं हुई है। और इस बार रियासत वाकई में बहुत संजीदा है एंड दे वांट टू टेक इट टू टास्क एंड दे हैव ऑलरेडी टेकन स्टेप्स टू टेक इट टू टास्क। तो इस सारी सिचुएशन में अब अवाम को कितना भुगतना पड़ेगा, उनके लिए क्या बचा है, ये एक अलग सवाल है। ये जब हमारे सियासतदान आपस की लड़ाइयों से फारिग हो जाएंगे तो फिर शायद अवाम की भी बारी आ जाए, फिर शायद फैसलाबाद के उस राना अतीकुर रहमान की भी बारी आ जाए, जिसकी अब खबर अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने आई और मैं इस हद तक डिस्टर्ब हुआ और अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया कि यार किसी मेन स्ट्रीम टॉक शो में या बुलेटिन में इस खबर का तो जिक्र ही नहीं हुआ। और ख़बर क्या है, और मैंने वो वॉइस नोट सुना है व्यूअर्स, जो कि मैं यूट्यूब पर लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ क्योंकि पैमरा तो नहीं करता रेगुलेट यूट्यूब को, लेकिन फिर भी मुनासिब नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा रहा। जिस वॉइस नोट में एक बंदा राना अतीकुर रहमान नामी हालात की तंगी से इस हद तक दिल बर्दाश्ता हुआ गुर्बत से कि उसने अपनी 2 बेटियां जो थीं, बीवी का पहले इंतकाल हो चुका हुआ था, 2 बेटियों का गला काटा और उसके बाद ख़ुदकुशी कर ली। और ख़ुदकुशी से पहले एक वॉइस नोट अपने दोस्त को छोड़ा कि मैं बच्चियों को मार चुका हूँ, उनका गला काट चुका हूँ, अब मैं ख़ुदकुशी करने लगा हूँ। किसी बहन भाई से एहसान लेने की ज़रूरत नहीं, हमारी लाशें ईदी के सपुर्द कर देना और उनसे रिक्वेस्ट करना इज्तिमाई कब्र खोद कर हमारी उधर तदफीन कर दें और घर का जो सामान है वो भी ईदी वालों को दे दो। ये इस मुल्क के आम आदमी, गरीब आदमी की हालत है। रूह कांप जाती है, बंदा हिल जाता है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो इतने परेशान हैं। और सबसे पहला सवाल उन लोगों से होगा जो हुक्मरान तबका है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। उसमें अकेला इमरान खान नहीं है, उसमें बहुत सारे बाकी भी सारे लोग हैं जिनकी अभी हुकूमत है, वो लोग हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपस की लड़ाइयों से इमरान खान समेत लोग निकलेंगे तो फिर ही गरीब के बारे में सोचेंगे ना। इस वीलॉग में इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।